भारत में आरक्षण आखिर शुरू क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ संविधान बनने के बाद आया या इसकी कहानी उससे भी पुरानी है? इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा सीधे 1932 में। 1932 में ब्रिटिश सरकार की कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और इसके बाद गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसके तहत अलग निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें सुरक्षित करने की व्यवस्था बनी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इससे जुड़ी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दिखाई दी। फिर आया 26 जनवरी 1950, भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान ने समानता को मूल अधिकार बनाया, लेकिन साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों का रास्ता भी खोला। आर्टिकल 15(4) शिक्षा में और आर्टिकल 16(4) सरकारी सेवाओं में ऐसे विशेष प्रावधानों का संवैधानिक आधार देता है। यानी आरक्षण का मकसद सिर्फ सीट देना नहीं था, बल्कि उन समुदायों की भागीदारी और अवसर बढ़ाना था जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए थे। और आज आरक्षण सिर्फ SC/ST तक सीमित नहीं है, OBC और EWS तक इसकी व्यवस्था अलग अलग संवैधानिक प्रावधानों के जरिए विकसित हुई है। तो सवाल ये नहीं है कि आरक्षण आया कहाँ से, सवाल ये है कि आज भारत में इसकी जरूरत और सीमा क्या होनी चाहिए। की राय क्या है? आरक्षण जरूरी है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।